आप फेल हो जाओगे, उससे लोगों को क्या लेना देना। आप अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है लोगों को। लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं है, लोग आपके बारे में क्यों सोचेंगे भाई, आपके पर्सनल लाइफ में झाँक कर क्यों देखेंगे। डर लोगों को क्यों लगता है? क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं होता है, और जहाँ ज्ञान नहीं होता है वहाँ लोगों को डर लगता है। ज्ञान के चलते आपके माइंड में अंधकार होता है, और अंधकार ही डर पैदा करती है। अगर आपको किसी भी फील्ड का ज्ञान है तो आप डरोगे नहीं, आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं यहाँ सक्सेस हो सकता हूँ। अगर विराट कोहली ये सोचे कि मैं इस बार सेंचुरी नहीं मारा तो मैं अगला खेल खेलूंगा ही नहीं। डर छोटा बनाता है, एक्शन आपको बड़ा बनाता है कि है औकात तो रोक के दिखा, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ और मैं सक्सेस होकर रहूंगा। मैं पीछे हटने नहीं आया, मैं जीतने आया हूँ। आज आप शपथ लें, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं लीडर हूँ। मैं हारने नहीं, जीतने आया हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा करके दिखाऊंगा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं युवा लेखक वक्ता एसपी के राज शशि गाजीपुर यूपी की धरती से आप सभी का आज की इस जूम वेबिनार लाइव सेशन में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं युवाओं, छात्रों और प्रोफेशनल्स को उनके अंदर छिपी अपार संभावनाओं से जोड़ता हूं, ताकि वे शिक्षा, आत्म विकास और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। मैं फाउंडर हूं लाइफ चेंजिंग टीम 2020 का। मैं उपस्थित हूं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा आदि के ऑफिशियल चैनल कोच एसबी के राज ऑफिशियल पर, और मैं उपस्थित हूं गूगल पर शशि भूषण मोटिवेशनल स्पीकर एवं लाइफ कोच के नाम से। आप मुझे वहां सर्च कर सकते हैं, हमारे बारे में पढ़ सकते हैं और अपनी राय या अपनी बात कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो कि हर किसी के लाइफ में होता है। अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आपके लाइफ में या आपकी तरह हर व्यक्ति के लाइफ में ये प्रश्न उठता ही उठता है, ये ऑब्जेक्शन उठता ही उठता है। वो कौन सा ऑब्जेक्शन है? डर। एक डर होता है हमारे अंदर जो कि हमें रोकता है आगे बढ़ने से, हमें किसी भी कार्य को करने से रोकता है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर किसी प्रकार का डर है और वो दोबारा न आए, तो ये वीडियो, ये सेशन पूरी तरह से आपके लिए ही है, आपके उपयोग की है। तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए आज की इस सेशन को हम आगे की ओर लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके सामने आपसे एक सवाल से। किसे डर ने कभी रोका है? अगर किसी भी व्यक्ति को लाइफ में कुछ भी करना है, वो कुछ भी करना चाह रहा है और उसके अंदर अगर डर आया है, तो आपसे मेरा सवाल है कि क्या उस डर ने उस व्यक्ति को रोका है? वो जो डर है, क्या उस व्यक्ति को सफल होने से रोक दिया है? क्या वो व्यक्ति सफल नहीं हुआ है डर के सामने? क्या वो व्यक्ति डर के सामने टिका नहीं है? किसने सोचा कि लोग क्या कहेंगे? जो व्यक्ति सफल हुआ है, जो व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया है, वो किसने सोचा कि लोग क्या कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो वो ये नहीं सोच सकता कि लोग क्या कहेंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है तो कभी सफल हो ही नहीं सकता। डर असली नहीं होता। आज हम सीखेंगे कैसे डर को खत्म करें। डर की हकीकत क्या है? बच्चा अंधेरे में रो रहा था, लाइट जलते ही डर खत्म हो गया। एक कमरे के अंधेरे में बच्चा को रखा गया था, सुलाया गया था, और वो अंधेरे की वजह से रो रहा था। और जैसे ही लाइट जलाया गया, उस बच्चे का रुलाई बंद हो गया, उसने रोना बंद कर दिया, क्योंकि वो अंधेरे में डर रहा था। और जैसे ही लाइट की उजाला आई,
उसको सब कुछ दिखना शुरू हो गया। कुछ ऐसे ही होता है आपके जीवन में, जब आप अंधेरे में जी रहे होते हैं, जब आपके माइंड में अंधेरा घिरा हुआ होता है, तो आपको डर लगता है, और जैसे ही उस अंधेरा को ख़त्म किया जाता है, जैसे ही आपके माइंड में उजाला आती है, आपके अंदर से डर निकल जाता है। फियर इज इक्वल टू फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। डर एक ऐसी चीज़ है जो कि सच नहीं है, जो सच में आपके साथ हुआ ही नहीं है, उस चीज़ को आपने पाल रखा है। यानी 90% डर हमारी कल्पना ही है। जो चीज़ हमारे साथ घटा ही नहीं है, उसको हमने पाल रखा अपने माइंड में। जो चीज़ हमारे सामने हुआ ही नहीं है, उसको हम पोषण दे रहे हैं अपने माइंड में, उसको सीट लगा के बैठाए हुए हैं। अगर डर हटा दें तो आप रॉकेट की तरह आगे बढ़ेंगे। अगर आपके माइंड से डर निकल जाए तो आप रॉकेट जैसे तेज़ी की तरफ आगे बढ़ता है, वैसे ही अपने लाइफ में रॉकेट की तरह आप आगे की ओर बढ़ेंगे। रोज़ 2 मिनट पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिए। आप अपने लाइफ में अगर किसी भी तरह का डर पाल रखे हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो, मैं हार गया तो, मैं अनसक्सेस हो गया तो अगर आप ऐसी बातें सोचते हैं तो आप आईने के सामने डेली 2 मिनट प्रैक्टिस करें और आप बोलें कि मैं हारने वाला नहीं हूँ, लोग क्या कहेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं असफल होने वाला नहीं हूँ। यानी आप एफर्मेशन पॉजिटिव दें। और आपको क्या लगता है लोग आपके बारे में सोचेंगे? भाई किसको टाइम है इतना आपके बारे में सोचने के लिए? लोगों को अपने काम से फुर्सत नहीं है, लोग आपके बारे में क्यों सोचेंगे भाई? आपके पर्सनल लाइफ में झाँक कर क्यों देखेंगे? आप किसी के लाइफ में झाँक रहे हो क्या? आपको खुद से फुर्सत है क्या? जब आपको खुद से फुर्सत नहीं है, जब आप दूसरे की लाइफ में झाँक कर नहीं देख रहे हो, तो आपके लाइफ में कोई क्यों देखेगा? किसको फुर्सत है इतनी? छोटे टारगेट्स रखो, डेली नए लोगों से कनेक्ट हो जाओ। आपने जो ये अपने माइंड में बातें रखी है कि आसपास के लोग क्या बोलेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है। लोग आपके बारे में कुछ भी सोचने वाली नहीं है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके बारे में लोग सोचें। आप खुद ही झूठ में सोच करके परेशान हो रहे हो। तो आप ऐसा मत करो। आप जो सोच रहे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, आप बिल्कुल उसको हटा दो, क्योंकि आपके जो सोच है उस पर कोई नहीं आ रहा है। यानी आपके बारे में कोई नहीं सोचने वाला कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आप फेल हो जाओगे, उससे लोगों को क्या लेना देना। आप अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है लोगों को। छोटे टारगेट सेट करो, डेली नए लोगों को कनेक्ट करो। अगर आप मोटिवेशनल के फील्ड में हो, अगर आप एक प्रेरक वक्ता के फील्ड में हो, अगर आप एमएलएम के फील्ड में हो, अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो इनमें 3 कुछ ऐसी चीज़ें सीखो। मान के चलिए मैं प्रेरक वक्ता के फील्ड में हूँ, तो 3 ऐसे इंडस्ट्रियों को कोशिश करूँगा कनेक्ट करने की जो कि मुझे काम दे पाएँ। अगर मैं एमएलएम के फील्ड में हूँ, तो मैं 3 ऐसे नए लोगों को कनेक्ट करूँगा अपने साथ, जो कि मेरे साथ जुड़कर आगे की ओर बढ़ पाएँ। अगर मैं पढ़ाई के फील्ड में हूँ, अगर मैं जॉब के फील्ड में हूँ, तो जॉब के लिए 3 ऐसे सवाल मैं आज सीखूँगा, 3 ऐसे एक्टिविटीज़ मैं करूँगा जिससे कि मैं अपने जॉब के फील्ड में आगे बढ़ सकूँ। रिजेक्शन नेक्स्ट यस के करीब। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी फील्ड में फेल हो रहे हैं, तो उसको नेगेटिव ना लें बल्कि पॉजिटिव लें कि अगर मैं अभी असफल हुआ हूँ, तो इसका मतलब ये स्टेप मुझे बता रहा है कि ये तुझे सक्सेस होने के लिए नहीं था। यानी मैं तुझे सक्सेस दिलाने के लिए नहीं था, मेरे से आगे जाओ, वो जो स्टेप आएगा वो तुम्हें सक्सेस दिलाएगा। नेक्स्ट के यस की ओर जाओ। अगर मैं एमएलएम के फील्ड से हूँ, तो मैं अभी वर्तमान में जिस व्यक्ति से रिजेक्शन झेला हूँ, इसका मतलब उस व्यक्ति ने मुझसे बता दिया कि मैं नेक्स्ट के यहाँ आपको भेज रहा हूँ और आप उसके यहाँ जाओ, वो यस करेगा और आपके साथ जुड़कर काम करेगा। डर लोगों को क्यों लगता है? क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं होता है, और जहाँ ज्ञान नहीं होता है वहाँ लोगों को डर लगता है। ज्ञान के चलते आपके माइंड में अंधकार होता है, और अंधकार ही डर पैदा करती है। अगर आपको किसी भी फील्ड का ज्ञान है, तो आप डरोगे नहीं। आपके अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं यहाँ सक्सेस हो सकता हूँ। और डर तभी आता है जब सच में ज्ञान नहीं होता है। जिस व्यक्ति को ज्ञान है, वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस में रहेगा, कभी डर नहीं सकता है। और जब आप डरेंगे नहीं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।
एग्जाम्पल होता है विराट कोहली जी का। विराट कोहली भी हर बार सेंचुरी नहीं बनाता है, पर खेलना नहीं छोड़ता कभी। अगर विराट कोहली ये सोचे कि मैं इस बार सेंचुरी नहीं मारा तो मैं अगला खेल खेलूंगा ही नहीं, अगला मैच नहीं खेलूंगा, तो वो भी हर बार सेंचुरी नहीं मार पाएगा। अगर इस बार वो सेंचुरी नहीं मारा है तो इसका मतलब ये मैच उसको बता रहा है कि मैं तुम्हें सेंचुरी दिलाने के लिए काफ़ी नहीं था, नेक्स्ट मैच जो खोलेगा उसमें आप सेंचुरी मारोगे। डर छोटा बनाता है, एक्शन आपको बड़ा बनाता है। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है तो आपको आपका डर नीचे की ओर लेकर के जाएगा, आपको आपकी असफलता की ओर लेकर के जाएगा, न कि सफलता की ओर। अगर आप सच में आगे जाना चाह रहे हैं तो आप एक्शन लें, आपका एक्शन ही आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा, आपको बड़ा बनाएगा। अगर आप डर की ओर रहे हैं तो अगर आप डर रहे हैं तो डर आपको कभी भी नीचे की ओर ही गिराएगा और एक्शन ही बड़ा बनाएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर की आंखों में आंख डालकर कहते हैं कि है औकात तो रोक के दिखा, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं और मैं सक्सेस होकर रहूंगा। मैं पीछे हटने नहीं आया, मैं जीतने आया हूं। आज आप शपथ लें, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं लीडर हूं। मैं हारने नहीं, जीतने आया हूं। मैं अपने सपनों को पूरा करके दिखाऊंगा। और अगर आप आज ये शपथ लेते हैं और इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित ही आप सक्सेस हो जाएंगे। मुझे सुना इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि किसी भी दोस्त को, किसी मित्र को ज़रूरत है इस वीडियो की, तो आप उसे शेयर करें जिससे उसकी समस्या का समाधान उसे हो और अपने लाइफ में वो भी आगे की ओर बढ़ पाए, अपनी डर को ख़त्म करके एक्शन ले पाए और एक्शन के ज़रिए वो अपनी सफलता को प्राप्त कर पाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।